बच्चों डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है बच्चों। तो आपको ये जो इलस्ट्रेशन 37 में इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर आपको शेयर कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, सरप्लस दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। तो यहाँ मैं बताता हूँ बच्चों, ये जो शुरू की तीन चीज़ें हैं, ये तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तीनों को जोड़ देंगे तो आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 2 लाख रुपए। और ये दोनों जो हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 लाख आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी का पार्ट है तो इग्नोर कर दीजिएगा उसको। तो नॉन करंट लायबिलिटी 1 लाख, शेयर होल्डर फंड 2 लाख, तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगा 1 लाख अपॉन 2 लाख, यानी 0.5:1, या फिर 1/2 कह सकते हैं, लेकिन आपको लिखना चाहिए 0.5:1, क्योंकि जितने भी रेशियोज होते हैं इस तरह के वो 1:1 करके लिखे जाते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, शेयर होल्डर फंड 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 1 लाख और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 लाख अपॉन 2 लाख, यानी कि 0.5:1। इस तरह से इलस्ट्रेशन 15 आपका कंप्लीट हो गया। सॉरी, इलस्ट्रेशन 37। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन 38 की, तो आपको वहाँ टोटल एसेट दे रखा है, टोटल डेट्स दे रखा है और आपको करंट लायबिलिटी दे रखा है, और आपको यहाँ भी डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, टोटल एसेट में से अगर टोटल डेट हटाओगे तो शेयर होल्डर फंड निकल कर आता है, और टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी हटाओगे तो नॉन करंट लायबिलिटी निकल कर आता है। अब हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो की दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो हम आराम से अपना डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, शेयर होल्डर फंड आया टोटल एसेट माइनस टोटल डेट्स, यानी कि आपका 25,000, बिकॉज टोटल एसेट 125 है, टोटल डेट्स 1 लाख है, तो ये 25,000 आ गया। और नॉन करंट लायबिलिटी आया टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी 1 लाख माइनस 50,000, यानी 50,000। अब डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड होता है, वो निकल कर आ गया 2:1। इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 38 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 39। आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, इससे आपका निकल आएगा नॉन करंट लायबिलिटी जो कि आ जाएगी 3 लाख। एनसीए और सीए से करंट एसेट्स और मतलब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट से आपका टोटल एसेट आ जाएगी 450। अब टोटल एसेट्स में से आप नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों हटा दीजिए, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, और फिर आपका डेट टू इक्विटी रेशियो भी आ जाएगा। तो मैं आपको इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इन दोनों को जोड़ने से हमारा नॉन करंट लायबिलिटी आ गया 3 लाख। ठीक है बच्चों। इन दोनों को जोड़ने से हमारा टोटल एसेट्स आ गया 4.5 लाख। ठीक है बच्चों। अब टोटल एसेट्स में से आप अपना नॉन करंट लायबिलिटी यानी 4,50,000 में से नॉन करंट लायबिलिटी जो कि 3 लाख है, और करंट लायबिलिटी जो कि 50,000 है, वो माइनस कर दीजिए। आपका शेयर होल्डर फंड आ गया 1 लाख। ठीक है बच्चों। अब शेयर होल्डर फंड 1 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 3 लाख है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड, तो 3 लाख अपॉन 1 लाख करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3:1। और इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो दिस वाज इलस्ट्रेशन 39। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 40 की, तो वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो इंक्रीज और डिक्रीज वाले हैं, उनको मैं सारे एक साथ ही डिस्कस करूंगा हर तरह के रेशियो के। तो कम टू इलस्ट्रेशन 41। यहाँ पर आपको फिक्स एसेट ग्रॉस दे रखी है 6 लाख। फिक्स एसेट ग्रॉस का मतलब होता है उसमें से भी डेप्रिसिएशन हटाना बाकी है। ठीक है बच्चों। उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 1 लाख, तो इससे आपका फिक्स एसेट नेट आ जाएगा 5 लाख। आपको फिक्स एसेट नेट ही चाहिए होता है, ग्रॉस नहीं। ठीक है बच्चों। किस काम आएगा अभी बता दूंगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है बच्चों 30,000, और आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं 20,000। उसके अलावा करंट एसेट्स दे रखी हैं आपको 2,50,000। उसके अलावा करंट लायबिलिटी दे रखी है आपको 2 लाख। उसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसके अंदर 10% डिवेंचर लिखा है वो दे रखी है 3 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, वो दे रखा है 1 लाख। मांगा गया है आपसे डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या चाहिए होता है, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी, चलिए वो तो यहां से मिल जाएगा 4 लाख, दोनों जोड़ देंगे तो। लेकिन दूसरा चाहिए होता है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड तो नहीं है,
उसके लिए हम क्या करेंगे समझिए बच्चों, ये तीनों जोड़ेंगे तो ये आएगा नॉन करंट एसेट, जो कि आएगा 5,50,000। ठीक है बच्चों, करंट एसेट आपके पास है तो टोटल एसेट निकाल लीजिए, नॉन करंट एसेट में करंट एसेट जोड़ के, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट ये हो जाएगा 5.5 लाख और 2.5 लाख यानी 8 लाख। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको शेयरहोल्डर फंड निकालना है तो टोटल एसेट्स में से आपका करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर दीजिए। टोटल एसेट है 8 लाख, करंट लायबिलिटी है 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख, तो 8 लाख में से 2 लाख और 4 लाख यानी 6 लाख माइनस कर दीजिए, शेयरहोल्डर फंड आ जाएगा 2 लाख। ठीक है बच्चों, अब आपके पास शेयरहोल्डर फंड भी है, नॉन करंट लायबिलिटी भी है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो बच के कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयरहोल्डर फंड यानी कि 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख यानी कि 2:1। इस तरह से आ गया आंसर बच्चों ये। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 41। बात करें इलस्ट्रेशन 42 की बच्चों, तो इसमें आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में रिजर्व शेयरहोल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल तो दे रखी है 15 लाख। ठीक है बच्चों, और आपको वो दिया हुआ है व्हाट डू यू कॉल रिजर्व सरप्लस, और नेगेटिव है, तो रिजर्व सरप्लस को आप माइनस कर दीजिए जो कि नेगेटिव है यानी कि 2,30,000। तो आपका वो निकल आएगा शेयरहोल्डर फंड 15 में से 2 के 13, 12,70,000। तो शेयरहोल्डर फंड तो आपका है 12,70,000, दिस इज योर शेयरहोल्डर फंड। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरिंग दोनों जोड़ दीजिए, वो आपको 15 लाख और 2,85,000 दे रखा है, यानी कि आपका नॉन करंट लायबिलिटी है 17,85,000। बैलेंस शीट दे रखी हो तो ये रेशियो निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी क्लियरली दे रखा है, शेयरहोल्डर फंड क्लियरली दे रखा है। तो बस डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए 17,85,000 को डिवाइड कर दीजिए 12,70,000 से, तो ये रेशियो आपका निकल के आएगा, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 1.41:1। बट इलस्ट्रेशन बहुत ही ईजी था बच्चों ये। ठीक है, ऐसे इतना बड़ा इलस्ट्रेशन जो है वो दे नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट उनको देनी पड़ेगी, और आमतौर पे इतना ज़्यादा बड़ी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी नहीं जाती है। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 42। इलस्ट्रेशन 42 में जो है बच्चों, वो आपका वहाँ से टोटल एसेट टू डेट रेशियो शुरू हो रहा है। तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो में जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज, तो आपको टोटल एसेट ऊपर लेना है, नॉन करंट लायबिलिटीज नीचे लेना है, आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो आ जाएगा। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 43 से बच्चों। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ वो फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल कर रहा हूँ, एडिशन 2022 मेरे पास है। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है जो कि है 3 लाख, आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है जो कि है 1.5 लाख, आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है जो कि है 75,000, आपको नॉन करंट एसेट दे रखा है जो कि है 5,40,000, आपको करंट एसेट दे रखा है जो कि है 1,35,000। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। तो टोटल एसेट तो इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा बच्चों, 5,40 और 1,35 यानी कि 6,75,000, तो आपकी टोटल एसेट आ गई। रही बात नॉन करंट लायबिलिटी की, तो इनको जोड़कर 4.5 लाख आ गया। अब आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो जिसका फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन एनसीएल होता है, तो टोटल एसेट 675 है, नॉन करंट लायबिलिटी 450 है, 675 को 450 से डिवाइड कर दीजिए, एग्जैक्टली आएगा 1.5:1। तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 43 भी कंप्लीट हो गया, जो कि रिलेटेड था टोटल एसेट टू डेट रेशियो से। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 44 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 44 पे आ जाते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 44 में आपको शेयरहोल्डर फंड दे रखा है 14 लाख रुपए, 14 लाख। टोटल लायबिलिटीज यानी कि टोटल डेट्स आप उसे कह सकते हैं, टोटल डेट्स दे रखे हैं आपको 18 लाख।
और करंट लायबिलिटीज आपको दे रखा है 2 लाख। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो में ऊपर तो आता है टोटल एसेट, नीचे आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज तो देखिए बच्चों ऐसे आ जाएगी, टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 16 लाख। तो नॉन करंट लायबिलिटी तो आ गया। अब रही बात टोटल एसेट्स की, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से अगर हम शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी तीनों को ऐड कर दें तो हम अपने टोटल एसेट पे पहुंच जाते हैं। शेयर होल्डर फंड है 14 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है 16 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख। सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 32 लाख। तो टोटल एसेट 32 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी 16 लाख है। तो अब आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, जिसका फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो 32 लाख को डिवाइड कर दीजिए 16 लाख से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए क्लियर। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 44 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। नाउ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 45। इसमें आपको शेयर कैपिटल दे रखा है 12 लाख। शेयर कैपिटल है बच्चों, ध्यान रखना 12 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है 8 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है 25 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है 5 लाख। और करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है 10 लाख। और आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालने के लिए ही कहा गया है। तो नॉन करंट लायबिलिटी तो आपकी 30 लाख आ गई इन दोनों को जोड़कर। ठीक है बच्चों, और रही बात टोटल एसेट की, तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी कर लेंगे। शेयर होल्डर फंड आपका है 20 लाख, देख लीजिए बच्चों ये रहा। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस जोड़ दिए तो 20 लाख आपका शेयर होल्डर फंड आ गया। तो शेयर होल्डर फंड 20 लाख है। अब फिलहाल मैं 20L लिख रहा हूँ। नॉन करंट लायबिलिटी आपका 30 लाख है, 30L लिख रहा हूँ। और करंट लायबिलिटी 10 लाख है तो 10L लिख रहा हूँ, L फॉर लैख। तो टोटल एसेट आ गया 60 लाख, 60 लाख। अब रही बात टोटल एसेट टू डेट रेशियो की, तो जिसका फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो टोटल एसेट में लिखिए 60 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी में लिखिए 30 लाख। तो आपका खुद देख लीजिए बच्चों, आंसर आएगा 2:1। तो इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 45 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ये देख लीजिए क्लियर। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू इलस्ट्रेशन 46। इलस्ट्रेशन नंबर 46 आइए, इसको और ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 46 में आपको दे रखा है टोटल लायबिलिटीज, जिसे मैंने कहा था टोटल डेट्स लिखा करिए आप लोग। तो टोटल डेट्स आपका दे रखा है 15 लाख। दूसरा आपको दे रखा है करंट लायबिलिटीज, जो कि दिया हुआ है 5 लाख। तीसरा आपको दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको दे रखा है वो भी 15 लाख। आपसे कहा गया टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालिए। तो देखिए बच्चों, टोटल एसेट तो आप टोटल डेट्स आपको मालूम है, ये रहा, करंट लायबिलिटी ये रहा, इनके डिफरेंस से नॉन करंट लायबिलिटी आ जाता है। 15 लाख में से 5 लाख कम कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 10 लाख। तो 10 लाख तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी आ गया। सही है बच्चों। शेयर होल्डर फंड निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, तो उससे शेयर होल्डर फंड आ जाता है। 15 लाख माइनस 10 लाख कर दीजिए, 15 लाख माइनस 10 लाख, उससे शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 5 लाख। रही बात टोटल एसेट्स की, तो SHF, NCL और CL तीनों को जोड़ दीजिए। तो 15 लाख प्लस, सॉरी 15 लाख नहीं, SHF हमारा आया था 5 लाख,
तो 5 लाख प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है 10 लाख और करंट लायबिलिटी है 5 लाख, तो ये आ गया 20 लाख। ठीक है बच्चों, मैंने करा क्या, मैंने टोटल डेट्स में से पहले करंट लायबिलिटी माइनस किया तो मेरा इससे नॉन करंट लायबिलिटी आ गया। फिर मैंने क्या करा, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया तो उससे मेरा शेयर होल्डर फंड आ गया। अब मेरे पास शेयर होल्डर फंड भी है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी भी है, तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, मेरा टोटल एसेट आ गया 20 लाख। रही बात टोटल एसेट टू डेट रेशियो की, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, तो टोटल एसेट आई है 20 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी है 10 लाख, तो यानी रेशियो आया है हमारा 2:1। और इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है 46 भी। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन 47 से मैं अपने वाइट बोर्ड पे ही कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कॉपी, तो आपको और क्लैरिटी के साथ विजिबल हो पाएगा। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 47। तो बच्चों इलस्ट्रेशन 47 में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख दे रखा है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 9% फिलहाल किसी काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 4 लाख दे रखा है। फिक्स एसेट आपको दे रखा है 12 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 1,50,000। ठीक है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है 2,40,000। करंट एसेट आपको दे रखा है 1,90,000। करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है 1 लाख। निकालना आपको वही है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है बच्चों, तो मैं बता दूं बच्चों, इन दोनों को जोड़ के नॉन करंट एसेट आ जाता है जो कि हो जाएगा 13,50,000। करंट एसेट ये रहा एक लंप है, तो टोटल एसेट चाहिए तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़ दीजिएगा। नॉन करंट एसेट है 13,50,000, करंट एसेट है 1,90,000, ये आ जाएगा 15,40,000। ये आ गई हमारी टोटल एसेट्स। रही बात नॉन करंट लायबिलिटी की, तो वो आपको नहीं दे रखा है इस बार, है ना बच्चों, लेकिन हम निकाल लेंगे। वो कैसे, आप देखिए आपका शेयर होल्डर फंड जो है ये 5 लाख और 4 9 लाख ये हो गया, और प्लस रिजर्व सरप्लस और कर दीजिएगा, तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा आपका 11,40,000। ठीक है बच्चों, तो शेयर होल्डर फंड 11,40,000 आ गया आपका। करंट लायबिलिटी आपके पास है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज पर आप ऐसे निकाल लेंगे, टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड हटा देंगे, टोटल एसेट्स में से अपना करंट लायबिलिटी को भी हटा देंगे, तो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा 15,40,000 में से शेयर होल्डर फंड जो कि है 11,40,000, करंट लायबिलिटी जो कि है 1 लाख, यानी कि 12,40,000 हटा दीजिए, एग्जैक्टली 3 लाख आ जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी आ गई आपकी 3 लाख। सही है बच्चों, आमतौर पे इस तरह से हम शेयर होल्डर फंड निकाल रहे थे अब तक, टोटल एसेट में से नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी हटा के, मगर इस बार निकालना है नॉन करंट लायबिलिटी, तो टोटल एसेट में से शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी हटा दी है। लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग हुआ करती हैं, 3 में से अगर 2 हेडिंग पता है तो तीसरी हेडिंग अपने आप आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर मेरी बात। अब रही बात उसकी व्हाट डू कॉल टोटल एसेट टू डेट रेशियो की, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी, तो टोटल एसेट है आपकी 15,40,000 और वो है आपका नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख, तो इसका आंसर फिलहाल मैं बताया तो बच्चों 5 समथिंग आएगा, 5.13:1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 47 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। गुड इलस्ट्रेशन, बोर्ड में आया हुआ इलस्ट्रेशन है ये, और बोर्ड में कब आया है ये बता देता हूँ। ये आपका बोर्ड एग्जाम जो है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 48 की बच्चों। तो शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है, शेयर होल्डर फंड है आपका 8 लाख, टोटल बोरोइंग्स दे रखी हैं 18 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं वो है आपकी 2 लाख, अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं वो है आपकी 6 लाख। आपको इतनी इंफॉर्मेशन से टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। तो मैं बता दूं बच्चों,
टोटल बोरोइंग में से शॉर्ट टर्म बोरोइंग हटाइए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगी 16 लाख। अब इसी को हमें नॉन करंट लायबिलिटी मानना पड़ेगा बिकॉज कोई और नॉन करंट लायबिलिटी दे ही नहीं रखी, कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे नहीं रखा। वैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिला के ही नॉन करंट लायबिलिटी बनता है, तो इसी को हम नॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नॉन करंट लायबिलिटी तो मिल गया, टोटल एसेट कैसे मिलेगा वो समझ लीजिए। उसके लिए पहले मैं आपको करंट लायबिलिटी बता दूं कैसे आएगा। ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और अदर करंट लायबिलिटीज है, ये करंट लायबिलिटीज के दो सब हेड होते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8 लाख। तो करंट लायबिलिटी 8 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी आपकी जो है 16 लाख है, शोल्डर फंड भी आपका 8 लाख है। तो टोटल एसेट जो है लायबिलिटी साइड अप्रोच से एसएचएफ प्लस एनसीएल प्लस सीएल कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो एसएचएफ है 8 लाख, एनसीएल है हमारे पास 16 लाख और सीएल भी हमारे पास है 8 लाख। 8 8 16 और 16 16 32 लाख। अब रही बात टोटल एसेट टू डेट रेशियो की, तो टोटल एसेट है 32 लाख, डेट के नाम पे नॉन करंट लायबिलिटी है जो कि है हमारा 16 लाख, तो 32 लाख अपॉन 16 लाख होता है 2:1। इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 48 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, टोटल एसेट को हम नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट करके भी निकाल सकते हैं और लायबिलिटी साइड की तीनों चीजें प्लस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ही नॉन करंट लायबिलिटी मानना पड़ा। वैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन जोड़कर नॉन करंट लायबिलिटी आता है, मगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन था ही नहीं यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ही हमने नॉन करंट लायबिलिटी मान लिया। बात करें इलस्ट्रेशन 49 की, तो वहां पे आपको टोटल लायबिलिटीज या जिसे आप टोटल डेट्स भी कह सकते हैं वो दे रखा है 48 लाख। शेयर होल्डर फंड दे रखा है आपको 8 लाख। रिजर्व सरप्लस दे रखा है 2 लाख। करंट एसेट दे रखा है आपको 20 लाख और वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 4 लाख। तो यहां पर आपको फिर से वही आपको निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अभी आपके पास डेट भी नहीं है और ना ही टोटल एसेट्स है, तो वो कैसे कैसे आएंगे वो समझा देता हूं मैं आपको बच्चों। पहले तो आप एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि आपको शेयर होल्डर फंड दे रखा है और रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होता है, तो इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल से आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो जानते हैं बच्चों, सीए माइनस सीएल होता है। सीए माइनस सीएल 4 लाख है, सीए की जगह 20 लाख लिखिए। 20 लाख माइनस सीएल इक्वल टू 4 लाख, तो सीएल आ जाएगा 16 लाख। तो सीएल आपका आ गया है 16 लाख। सीएल आपके पास है, टोटल डेट्स आपके पास है, टोटल डेट्स में से सीएल हटाएंगे तो एनसीएल आ जाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, बहुत बार यूज हो चुका है फॉर्मूला, तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए। टोटल डेट्स है 48 लाख, करंट लायबिलिटी है 16 लाख, तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी 32 लाख। रही बात टोटल एसेट्स की, तो आप लायबिलिटी साइड की फिर से तीनों हेडिंग प्लस कर दीजिए। आपके पास तीनों हेडिंग है, एसएचएफ भी है, एनसीएल भी है और सीएल भी है। एसएचएफ आपका है शेयर फंड 8 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है आपका जो अभी निकाला 32 लाख और करंट लायबिलिटी है 16 लाख। 32 और 8 होता है आपका 40, 40 और 16 होता है 56 लाख। देखिए बच्चों, मैंने करा क्या, करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल से पहले करंट लायबिलिटी निकाल ली, करंट लायबिलिटी और टोटल डेट से नॉन करंट लायबिलिटी निकाल लिया और इन तीनों की हेल्प से टोटल एसेट निकाल लिया। अब रही बात टोटल एसेट टू डेट रेशियो की, तो टोटल एसेट है 56 लाख, डेट है आपका 32 लाख। ठीक है बच्चों, तो 7/4 आ जाएगा, जिसे हम 1.75:1 भी कहते हैं। तो ये आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो आ गया। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 49। अच्छा इलस्ट्रेशन था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने वाली थी कि आपको रिजर्व सरप्लस इग्नोर करना है, बिकॉज रिजर्व सरप्लस ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 50 बच्चों। आपको फिक्स एसेट फिर से ग्रॉस दे रखा है। जब भी फिक्स एसेट ग्रॉस दे रखा हो तो उसमें से एक्यूमुलेटेड डेट माइनस कर देना चाहिए, उससे फिक्स एसेट नेट आ जाता है। और मेनली ये नॉन करंट एसेट ढूंढने में काम आता है। फिक्स एसेट मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ये चीज। तो फिक्स एसेट है 10 लाख, एक्यूमुलेटेड डेट है 5 लाख, तो फिक्स एसेट नेट आ गया 5 लाख। उसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये भी एक आपका नॉन करंट एसेट होता है, ये है 50,000। उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, ये भी नॉन करंट एसेट होता है, ये आपको दे रखा है 2 लाख।
इन तीनों को जोड़ने से नॉन करंट एसेट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7,50,000। सही है बच्चों। उसके अलावा आपको करंट एसेट दे रखा है 2,50,000। इनकी हेल्प से आ गया टोटल एसेट 10 लाख। और टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट की इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही सकते हैं। करंट लायबिलिटी दे रखा है 10 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 3,25,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 2,75,000, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 लाख। अब आपके पास टोटल एसेट भी है, नॉन करंट लायबिलिटी भी है, तो करंट लायबिलिटी का फिलहाल कोई यूज नहीं है यहाँ पर। तो टोटल एसेट आपका 10 लाख है और नॉन करंट लायबिलिटी आपका 6 लाख है। 10 लाख को 6 लाख से डिवाइड करिए, 1.67:1 आ जाएगा आपका आंसर, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। और इलस्ट्रेशन नंबर 50 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 51, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बच्चों, ठीक है। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 51 की बच्चों। तो आपको उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 22,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है 22,20,000। करंट लायबिलिटी है 1,80,000। फिक्स एसेट फिर से ग्रॉस दे रखी है, तो नेट निकालने के लिए याद रखिएगा एक्यूमुलेटिव माइनस करना होगा। ये है 15 लाख। एक्यूमुलेटिव है आपका 2 लाख। तो फिक्स एसेट नेट आ गई आपकी 3 लाख। और फिक्स एसेट नेट आपका जो है नॉन करंट एसेट का पार्ट, सॉरी 13 लाख आएगा, और ये नॉन करंट एसेट का पार्ट होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 7 लाख। ट्रेड रिसीवल जो कि करंट एसेट का पार्ट होता है वो दे रखा है 2,50,000। सही है बच्चों। उसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है आपको 10,50,000। उसके अलावा 8% डिबेंचर दे रखी है 3 लाख। कैपिटल रिजर्व दे रखा है आपको 2,40,000। सरप्लस यानी प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है, यानी कि वो लॉस है, तो सरप्लस है माइनस का 30,000। सरप्लस डेबिट बैलेंस है इसलिए वो लॉस कहलाएगा, याद रखिएगा बच्चों। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा है आपको, जो कि दे रखा है 1,50,000। आपको निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट कैसे आएगी वो समझा देता हूं पहले। तो ये दोनों जोड़ लीजिए, ये आपकी नॉन करंट एसेट है जो कि हो गई आपकी 13 और 7 20 लाख। ट्रेड रिसीवल नजर आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, करंट एसेट आ जाएगा 4 लाख। 20 लाख नॉन करंट एसेट है, 4 लाख करंट एसेट है, 24 लाख आपका आ गया टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। सही है बच्चों। तो 24 लाख तो आपका आ गया नॉन करंट एसेट। अब रही बात नॉन करंट लायबिलिटी की, तो जो हमें डिवेंचर दे रखे हैं 1% डिवेंचर, कायदे से तो हम उसी को ले लेना चाहिए जब कुछ ना दे रखा हो तो। मगर मैं आपको थोड़ा एक चीज बता दूं यहाँ पर बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। आप चाहें तो टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर सकते हैं, शोल्डर फंड और करंट लायबिलिटीज, तो भी नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। और चाहें तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से केवल शेयरहोल्डर फंड माइनस कर दीजिए तो भी नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम टोटल एसेट माइनस शेयरहोल्डर फंड माइनस करंट लायबिलिटी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे को, अच्छा हम कर सकते हैं, करंट लायबिलिटी गिवन है। तो टोटल एसेट है हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 24 लाख। तो टोटल एसेट में 24 लाख में से एक तो करंट लायबिलिटी कम कर देंगे जो कि है 1,80,000, और शेयर होल्डर फंड कम कर देंगे जो कि है हमारा 10,50 और 12,40। 10,50 और 12,40 होता है बच्चों आपका, सॉरी 2,40, 12,90 होता है, और 30 माइनस कर दो 12,60,000, ठीक है बच्चों। तो इनके डिफरेंस से आपका नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा निकल कर 24 लाख में से आप माइनस कर दो 12 और 1 13, 14,40,000 आ जाएगा। 14,40,000 इनको उड़कर आ गया। 24 लाख में से 14,40 माइनस करोगे तो 9,60,000 आ जाएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटीज।
और दूसरा तरीका था नॉन करंट लायबिलिटी पाने का, कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड हटा दो तो भी इतना ही आएगा। 22,20,000 में से शेयर होल्डर फंड के 12,60,000 हटा दो तो भी वो 9,60,000 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड करके भी निकाल सकते थे और टोटल एसेट माइनस सीएल माइनस एनसीएल करके भी निकाल सकते थे, सॉरी सीएल माइनस एचएचएफ करके भी। तो अब हमारे पास टोटल एसेट है 24 लाख और वो है 9,60,000। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो आने से हमारा कौन रोक सकता है? ठीक है, हमारी खराब कैलकुलेशन केवल। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन एनसीएल होता है। टोटल एसेट की जगह 24 लाख लिखिए, एनसीएल की जगह 9,60,000 लिखिए। ठीक है बच्चों, ये 10/4 आ जाएगा, यानी कि 2.5:1। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड इलस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको ध्यान रखना है इलस्ट्रेशन 51 में कि आपका जो वो है डिबेंचर जो है, हम उसी को नॉन करंट लायबिलिटी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला भी है। तो हम फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे और वो 9,60,000 आया। डिबेंचर तो सिर्फ 3 लाख है, यानी इस नॉन करंट लायबिलिटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड भी है, ये भी मान के चलिए, अलग से उसको मत जोड़िएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन 51 भी कंप्लीट हो जाता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड इलस्ट्रेशन। अगला इलस्ट्रेशन जो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो से जुड़ा हुआ। तो पहले मैं आपको प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर करेंगे डिस्कस। बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, और कभी कभार इसको इनटू 100 भी कर दिया जाता है ताकि वो परसेंटेज में आ जाए, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब इससे जुड़ा हुआ इलस्ट्रेशन 52 करते हैं। उसमें आपको शेयर कैपिटल दे रखी है जो कि है 5 लाख। उसमें आपको नॉन करंट एसेट दे रखे हैं जो कि है 22 लाख। आपको रिजर्व सरप्लस दे रखा है जो कि है 3 लाख। आपको करंट एसेट दे रखा है जो कि है 10 लाख। तो शेयर होल्डर फंड तो आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस ऐड कर दीजिए, 8 लाख आ गया। टोटल एसेट चाहिए तो एसेट साइड अप्रोच से टोटल नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों जोड़ दीजिए, वो आ गया 32 लाख। अब इससे आसान क्या आंसर होगा शेयर होल्डर फंड का निकालने के लिए? 8 लाख अपन 32 लाख कर दीजिए, 0.25:1 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो 25% भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 52। इलस्ट्रेशन नंबर 53 की बात करें बच्चों, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 2 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, याद रखिएगा 10% फिलहाल आपके किसी काम का नहीं है, 3 लाख, क्योंकि वो डिविडेंड निकालने में काम आता है और डिविडेंड आपको फिलहाल कोई यूज नहीं आएगा। रिजर्व सरप्लस के अंदर आपको जनरल रिजर्व दे रखा है और एक सरप्लस दे रखा है, ये हैं 2.5 लाख और 1.5 लाख। ठीक है बच्चों, लायबिलिटी साइड में आपको 12% डिबेंचर्स दे रखा है, मतलब अलग से, और लायबिलिटी साइड में तो ये भी है। करंट लायबिलिटी दे रखा है, फिक्स्ड एसेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है और करंट एसेट दे रखा है। डिबेंचर है 16 लाख, करंट लायबिलिटी है 6,80,000, फिक्स्ड एसेट है 21 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है 2 लाख, करंट एसेट है 8,80,000। आपको निकालने को कहा गया है इसके अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, सारी रेशियो मांग ली है इस क्वेश्चन में। तो इलस्ट्रेशन 53 को आप इसलिए भी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो डेट टू इक्विटी की बात करें तो पहले आपको डेट तो पता ही नहीं है, या पता है इस बार? डिबेंचर्स है ना, 12% डिबेंचर को 16 लाख को मान सकते हैं। रही बात इक्विटी की, तो ये चारों जोड़ेंगे तो इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। 3 तो 5 और 4 9 लाख, तो शेयर होल्डर फंड तो है आपका 9 लाख। ठीक है बच्चों, टोटल एसेट आपका आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट में ये जोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये आ जाएगा 23 लाख। तो टोटल एसेट तो आ गया 23 लाख। ठीक है बच्चों, सॉरी 23 नहीं आएगा, 31,80,000 आएगा, बिकॉज वो तो सिर्फ नॉन करंट एसेट हुआ 23 लाख, तो उसमें करंट एसेट और जोड़ दीजिए 31,80,000। सही है बच्चों, और करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 6,80,000, और आपको और क्या चाहिए होता है?
हम एसेट साइड अप्रोच से देखें तो भी टोटल एसेट 3180 आ रहा है, लायबिलिटी साइड अप्रोच से देखेंगे तो भी 3180 आ जाएगा। वो कैसे? अगर मैं इसी डिवेंचर को नॉन करंट लायबिलिटी मान लूँ तो 16 लाख इसके, शेयरहोल्डर फंड के 9 लाख और करंट लायबिलिटी के 6,80,000। देखिए जोड़कर ये भी 31,80,000 आ रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर डिबेंचर्स ही होंगे और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। बस अब आप जो मर्जी वो रेशियो निकाल लीजिए। रही बात डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पे डेट का आपका 16 लाख है, इक्विटी के नाम पे 9 लाख है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया 16 लाख अपॉन 9 लाख, जो भी आता होगा पॉइंट्स में आएगा बच्चों, ठीक है, वो आ जाएगा 1.78:1। रही बात शेयर होल्डर उसकी प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ये भी पॉइंट्स में ही आएगा बच्चों। ये निकल के आ रहा है आपका 0.28:1, ठीक है। और तीसरा होता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो 31,80,000 अपॉन 16 लाख कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 1.99:1। तो तीनों रेशियो हमने निकाल लिए बच्चों, आसान से निकाल लिए ना आसानी से। टोटल एसेट को हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी और एसेट साइड अप्रोच दोनों तरह से निकाल सकते हैं। एसेट साइड अप्रोच से ये दोनों जोड़कर नॉन करंट एसेट आ गया, ये करंट एसेट था तो टोटल एसेट आ गया। लायबिलिटी साइड अप्रोच से ये सब जोड़ के शेयरहोल्डर फंड आया था 9 लाख, इसको नॉन करंट लायबिलिटी माना और करंट लायबिलिटी ये रहा, सबको जोड़ के देख लीजिए, दोनों तरह से 3180 आ गया। ठीक है बच्चों, और हमें जो जो चीज़ चाहिए होती हैं तीनों रेशियोज निकालने के लिए वो सब है हमारे पास, तो हम तीनों रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप रिवीजन वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसको मैं RWQ कहा करता हूँ आमतौर पर। बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 54 की। आपको यहाँ भी प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो तीनों निकालने हैं। नॉन करंट एसेट आपको दे रखा है 40 लाख, करंट एसेट भी दे रखा है आपको 40 लाख, तो इनको जोड़ दीजिए, टोटल एसेट तो आ जाएगा 80 लाख। टोटल एसेट तो ऐसे ही मिल गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं आपको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपका 25 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 15 लाख, तो 25 लाख ये है, 15 लाख ये है, तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी भी आ गया 40 लाख। उसके अलावा करंट लायबिलिटी दे रखा है 20 लाख। ठीक है बच्चों, अब आप एक रेशियो तो निकाल सकते हैं एटलीस्ट, टोटल एसेट टू डेट रेशियो 80 लाख अपॉन 40 लाख करके 2:1 आ जाएगा। लेकिन बाकी दोनों रेशियो निकालने के लिए, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए। तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दीजिए, करंट लायबिलिटी हटा दीजिए, आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। लायबिलिटी साइड अप्रोच से आपका शेयर होल्डर फंड ऐसे आ जाता है। तो टोटल एसेट का लायबिलिटी साइड वाला फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, तो 80 लाख ये है, 40 लाख ये है, 20 लाख ये है, तो शेयर होल्डर फंड भी आ गया 20 लाख। अब जो मर्जी वो निकाल लीजिए। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है तो नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड, जो कि आ जाएगा 2:1। ठीक है बच्चों, वो लगवाते टोटल एसेट टू डेट रेशियो 2:1 आया था। और रही बात शेयर होल्डर फंड की, सॉरी प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो शेयर होल्डर फंड है आपका 20 लाख, टोटल एसेट है 80 लाख, इंटू 100 कर दीजिए, तो 25% आ जाएगा। बिना 100 के लिखेंगे तो 0.25:1 आ जाएगा। ठीक है, इसको परसेंटेज में और बिना परसेंटेज के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 55 की, तो आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो 2:1 है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो 2:1 है। डेट आपको दे रखा है 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 0.5 टाइम्स ऑफ डेट है। ठीक है बच्चों, प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है आपकी वो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा है 4 लाख, और टैक्स जो है वो 30% है। आपको यहां पर निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो बच्चों देखिए काफी सारे कनेक्टेड चीजें हैं ये। टोटल एसेट टू डेट रेशियो आपको 2:1 दे रखा है और डेट आपका 2 लाख है, तो टोटल एसेट आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी यानी डेट इनटू टोटल एसेट टू डेट रेशियो जो कि 2:1 है। तो नॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख है, 2 लाख इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख। तो टोटल एसेट तो आ गया 4 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल डेट का ही 0.5% है, 0.5 टाइम्स, तो 2 लाख का 0.5 टाइम 1 लाख होता है।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर का 25% है, तो 25% ऑफ 1 लाख निकाल लीजिए, तो ये 25,000 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख है, लेकिन हमें जो सरप्लस में प्रॉफिट लेना होता है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना होता है। तो टैक्स आपका 30% निकाल लीजिए 4 लाख का, तो 30/100 इंटू 4 लाख करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 2,80,000। सही है बच्चों। अब आपके पास अपने शेयर होल्डर फंड की सारी चीजें हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25,000 है, और ये 2,80,000 है। सबको जोड़ेंगे तो 1,25 और 2,80 शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 4,05,000। थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा आप लोगों को, क्योंकि टोटल एसेट से भी ज़्यादा हो गया। तो ये 4,05,000 शेयर होल्डर फंड है, टोटल एसेट केवल 4 लाख है जो हमने शुरू में निकाला था। डेट की हेल्प से ही सब कुछ आया एक तरह से देखा जाए तो। इंटू 100 करेंगे तो 100 से भी परसेंटेज से भी ज़्यादा आ जाएगा, और वैसे बिना 100 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.0125, और परसेंटेज में करोगे तो 101.25%। ठीक है, और बिना उसके करेंगे तो 1.0125:1। क्लियर बच्चों, परसेंटेज में कर लिया करिए, कोई बात नहीं, प्रोप्राइटरी रेशियो में आप ऐसा कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन 55 भी हो गया। 56 इंक्रीज डिक्रीज वाला है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। इलस्ट्रेशन 57 पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन 57 और 58 जो है आपके, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से जुड़े हुए। तो आपको मैं पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बता दूं, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ये भी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज यानी सॉल्वेंसी रेशियोज का वन ऑफ द रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है NPBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, जैसे डिबेंचर या लोन का जो इंटरेस्ट होगा। जो भी आंसर आएगा उसे टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो इलस्ट्रेशन नंबर 57 में आपको लोन दे रखा है 10 लाख, और उसका इंटरेस्ट दे रखा है 1,25,000, और NPBIT 5 लाख दे रखा है। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि NPBIT भी दे रखा है 5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी दे रखा है 1,25,000। तो ये आंसर आ गया 4 टाइम्स, और इलस्ट्रेशन 57 आपका कंप्लीट हो गया। कुछ इलस्ट्रेशन हल्के फुल्के भी होते हैं ताकि आप बीच बीच में रिलैक्स कर सके। इलस्ट्रेशन 58 पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा बच्चों, बहुत काम का है ये। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000। आपको 12% लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं 20 लाख। टैक्स का रेट दे रखा है 40%। आपको यहाँ भी और जो है वो निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो तो पहले आपको उसमें टैक्स और इंटरेस्ट दोनों ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। तो पहले मैं टैक्स बता दूं कैसे निकालते हैं। टैक्स को अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकालना है बच्चों, तो इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट किया जाता है। ये रेट टैक्स का होता है। तो 1,20,000 इंटू 40 अपॉन 100 माइनस 40 यानी 60। इससे टैक्स आ जाएगा 80,000। रही बात इंटरेस्ट की बच्चों, तो इंटरेस्ट आपको लोन पे निकालना है। लोन का है 12% का, और वो है 20 लाख। तो 20 लाख का 12% 2,40,000 आ गया। अब आपके पास टैक्स भी और इंटरेस्ट भी है, तो पहले NPBIT निकाल लेते हैं। NPBIT इज इक्वल टू NPAT प्लस टैक्स और प्लस इंटरेस्ट। NPAT है हमारा 1,20,000, टैक्स है हमारा 80,000, और इंटरेस्ट है हमारा 2,40,000। ये सब जोड़ेंगे तो 4,40,000 आ गया आपका NPBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना आया बच्चों? 4,40,000। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। NPBIT मिल गया, इंटरेस्ट भी हमने खुद निकाल लिया था 2,40,000। तो NPBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स करके निकाला जाता है। तो ये आ जाएगा 11/6 यानी कि 1.87:1 आ जाएगा। 1.87 टाइम्स, क्योंकि ये 1:1 में नहीं लिखा जाता। 1.83 आएगा आई थिंक सो। तो 1.83 टाइम्स। तो इस तरह से हमारा ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंप्लीट हो गया बच्चों पूरा। तो हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या सॉल्वेंसी रेशियोज के सारे इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिए बच्चों, एक भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, हाँ छोड़े हैं,
वो छोड़े हैं जहाँ पे हमें ये बताना है कि रेशियो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो मैं सारे एक साथ डिस्कस करूंगा हर तरह के रेशियोज के लिए। ठीक है बच्चों।